अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफत से होंगे और सर्दी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सर्दियां अब कराची में फाइनली रात में शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। लिटरली मतलब दिल ही नहीं करता कोई काम करे, बंदा बस सोता पड़ा रहे, लेज़ी हो गए हम लोग इस सर्दी में। तो मेरे पास आज रिव्यू वीडियो है। एक तो बहुत कॉस्टली जो मैंने ख़रीदा था प्रोफेशनल स्ट्रेटनर थ्योरी का वो है, और एक जो है बहुत ही मैंने चीप सा सस्ता सा ख़रीदा था, मतलब सस्ता ख़रीदा था कि तो एक साइड पर मैं यूज़ करने लगी हूँ कीमी का बहुत सस्ता, मतलब 2000 के अंदर अंदर वाला, बजट के अंदर, बजट फ्रेंडली स्ट्रेटनर और इतना लाइट वेटेड सब कुछ इसके अंदर। बट इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस हैं मैं आपको आगे चल के वन बाय वन करके बताती हूँ। ये मुझे पड़ा था 1700 समथिंग का, मतलब 2000 के अंदर अंदर था। और इसका कलर मैंने चूज़ किया था पिंक। इसमें दो शेड थे, एक पिंक थे और एक ब्लू शेड का था। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड था, नॉर्मल स्ट्रेटनर से थोड़ा सा साइज़ कम था, और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड, एज आई टोल यू बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड था। तो इसके अंदर कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं थी कि मतलब हम हाई लो, या कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं थी, कोई डिग्री सेल्सियस, कोई नथिंग, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट था। बस आपने उसको ऑन करना है, उसके अंदर की लाइट ऑन होगी और फिर ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसके साथ स्ट्रेटनर सब स्ट्रेट तो कर लेते हैं, स्त्री भी बालों को स्ट्रेट कर लेती है, बट स्ट्रेटनर का असली पता तब चलता है जब वो आपके बालों को कर्ल भी करे। तो मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी और कर्ल करके देखूँगी कि इसका रिव्यू कैसा आता है। कि भाई बहुत सस्ता मिलता है, मतलब 1000 रुपये वाला भी मिल जाता है, इवन 700 वाला भी मिल जाता है। इसके बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत सस्ते भी हैं और बहुत एक्सपेंसिव वाला भी है, मतलब 3000 समथिंग का भी है। तो मैंने नॉर्मल वाला इसका मॉडल ख़रीदा था, मतलब इतना ज़्यादा भी हल्का नहीं ख़रीदा था। मुझे बालों के मामले में बहुत डर लगता है कि कहीं वो डैमेज ना हो जाए, जल ना जाए। डायरेक्ट भी था तो थोड़ा डर लगता है ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। इसकी जो अंदर की जो इसकी रोड थी ना, वो रोड भी इसकी वो मतलब क्या कहते हैं, कोई वो अल्मोनियम वगैरह की नहीं थी, ये वो सिंपली क्या बोलते हैं उसको, स्टील वगैरह की, मतलब इस तरीके का वो था। तो वो गर्म होती थी और वो आपके बालों को करती थी स्ट्रेट। इसने बहुत अच्छे बालों को किया था, क्योंकि जब ये आया था तो मैंने इससे स्ट्रेट करके देखे थे। स्ट्रेट इसने बहुत अच्छा किया था बालों को। बट मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो कॉन्शियस होती हूँ अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए। मैं ऐसे वैसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, इस वजह से मैं वो कि मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाली मैं वो बंदी हूँ। तो मैंने फर्स्ट में जब अपना स्ट्रेटनर ख़रीदा था वो रेमंडन ख़रीदा था, जब पहली दफ़ा मैंने ख़रीदा था। रेमंडन भी आपको पता है कि बहुत 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 बड़ा और एक्सपेंसिव ब्रांड है, उसके हर मॉडल की प्राइस अप है। तो मोस्टली यही सैलून्स वगैरह में भी रेमंडन ही यूज़ होता है। तो ये भी लोग ख़रीदते हैं, कीमाई का भी लोग बहुत ख़रीदते हैं और अच्छा भी होता है। मतलब आप डेली इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, डेली यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके बालों में ये डैमेज करेगा, तोड़ेगा। अब देखते हैं इसको रोल करके कि ये रोल अप बिल्कुल हीटअप हो चुका था, ये रोल अप किस तरीके से करता है और इजीली करता है कि नहीं। पहले क्योंकि मैंने अपने बालों में कल संडे था तो मैं नई थी, तो मैंने अपने बालों में कर ली थी चोटी, और चोटी करने के बाद बाल मेरे बॉम्ब फट गया था। तो मुझे अपने एक वीडियो बना दी थी, इस वजह से मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने ही थे। तो मैंने कहा मैं साथ में इसका रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ मतलब कि अब इसको रोल अप करती जा रही हूँ। तो ये मेरे बालों में फंस रहा था, असल में ये बहुत अटक रहा था बालों में, नीचे स्लाइड होके जा नहीं रहा था। ये देखिए बहुत मुश्किल से स्लाइड अप हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। ऊपर के बाल इसने कर्ल नहीं किए, नीचे के बाल इसने कर्ल कर लिए। इसी तरह मैं वापस करूँगी। तो ये मेरे जो ऊपर के शॉर्ट बाल हैं उसको भी इसने बहुत अच्छा कर्ल किया। मुझे इसके ऊपर के जो इसने शॉर्ट बालों को कर्ल किया ना, इसने बहुत मज़े का ऊपर के बालों को कर्ल किया। मतलब ये नीचे की तरफ कर्ल करता है, फुल आपकी लट को कर्ल नहीं करता है, कि वो पूरे बालों में फंसता है अगर कर्ल करने जाते हो। ये देखिए मेरे ऊपर के बाल इसने कितने अच्छे राउंड ऑफ कर लिए थे। अगर आपको पूरा अपने बालों को कर्ल करना है तो ये पूरे बाल कर्ल करने में आपके बाल तोड़ेगा बहुत, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो। और अगर आपके बाल थिक हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं और आपको करने आता है, तो ये मेरे ख्याल से आपसे हो भी जाए। तो पीछे वो देखे मज़े से सो रही थी, और बाइक वाला भी अभी गुजरा, तो ये पीछे मज़े से सो रही थी, मुझे पता भी नहीं है मेरे पीछे सो रही है।
तो मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, तो मैं अपने बाल को ये रोल अप करके देख रही थी, इसे करके देख रही थी कि शायद ये सेंटर में भी हो जाए, शायद ये सेंटर में हो जाए, बट ये सेंटर में नहीं हो रहा था। सेंटर में होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा फंस रहा था, बहुत ज़्यादा फंस रहा था। तो ये बीच में बहुत अटक रहा था, तो मुझसे तो नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसको अभी रहने देती हूँ जितना ये हुआ है। बट ये नीचे के बालों को बहुत अच्छा कर्ल करता है। अगर आप पूरे बाल कर्ल करना ना चाहें तो आप सिर्फ नीचे के ऊपर के कर्ल कर सकते हैं, वो इजीली आपको कर देगा हेयर स्टाइलिंग के लिए। और जो भी आप आगे की तरफ हम लोग कर्ल करते हैं तो आपको ईजीली कर देगा। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, मतलब इतने में 1700 में आजकल क्या मिलता है। मतलब ये स्ट्रेटनर मुझे अच्छा लगा और मुझे मतलब स्ट्रेट भी अच्छा, काफ़ी अच्छा कर रहा था। बट मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपने डेली अपने बालों को स्ट्रेट करना है तो ये वाला स्ट्रेटनर मत खरीदें, क्योंकि डेली बेस पे अगर आप रोज़ कहीं जा रहे हैं, हफ्ते में ही कहीं जा रहे हैं, तो आपके बालों को ये ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि ये डायरेक्ट भी था और इसकी जो स्लेट थी वो भी मेटल की थी, तो मुझे बहुत इन चीज़ों से डर लगता है। बाकी ये थ्योरी का था जो जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये समथिंग है, तो महंगा भी था। और इसकी वायर कपड़े की है, मैं यही यूज़ करती हूँ। आफ्टर द रेमिंटन मैंने ये वाला ख़रीदा था, क्योंकि रेमिंटन भी मेरा चल रहा था, बट मैंने प्रोफेशनल आया तो मैंने सोचा कि मुझे यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने फिर डेली बेस पे तो मैंने अच्छा वाला ही ख़रीदा जो बालों को डैमेज ना करे। तो मैंने ख़रीदा। मैंने आपको ये बता दूं कि मैंने सीरम ऑलरेडी लगा लिया था अपने बालों को, और मैंने वो जो बाल उससे किए थे, किमाई से वो किए थे, वो मैंने साइड पे उसको पिन अप कर लिया था। और मैं थ्योरी से करने लगी थी, उसका टेम्परेचर सेट करने लगी थी। इसमें माइनस प्लस में टेम्परेचर है। लास्ट टेम्परेचर इसका जाता है 450 डिग्री, और मैं नॉर्मल पे करती हूँ। 300 पे मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ, पर मुझे रोल अप करने थे तो मैंने 350 पे किए थे। 350 या 342 पे मैंने अपने बाल रोल अप के लिए इसको हीट होने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन आपके 5 सेकेंड में हीट हो जाता है और रेडी हो जाता है। तो मैंने अब पोर्शन निकाल लिया इसका, एक साइड का थोड़ा सा पोर्शन निकाल के मैंने इसको आपके सामने, मुझे नहीं करने आते स्ट्रेटनर से, कल मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी। और तो मैंने अपनी एक लट ली, उस पर मैंने अपना स्ट्रेटनर से पहले स्ट्रेट किया। मैंने बताया था कि मैंने चोटी बनाई थी, तो इस पर डायरेक्ट आप नहीं करना, कर्ल नहीं हो सकेगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा एक वे से मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया। अब मैं इसको रोल अप करके कर्ल कर रही थी। अब ये देखिए कर्ल कैसे ट्विस्ट करना होता है, ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता, बट आगे के बाल हो जाते हैं, बैक के बाल नहीं होता। अब ये देखिए इसने एक ही झटके में बाल को कर्ल कर लिया। आप देख रहे हैं कि मतलब ये आगे की जो मेरी लट थी उसको इसने डायरेक्टली राउंड कर दिया। पर मुझसे गलती हो गई कि मैंने फेस की तरफ राउंड किया, इसको मैंने अंदर की तरफ राउंड करना था। तो इस बात का ध्यान रखना होता है रोल करते वक्त कि आपका जो सेक्शन आप ले रही हैं वो आपको फेस पर, अभी मैंने देखे आइज़ को पूरा वो कर रहा है। मुझे इसको या तो आइज़ से थोड़ा नीचे कर्ल करना चाहिए, आइज़ के ऊपर कर्ल नहीं करना चाहिए। बस आपको इतनी बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जब उस तरफ फेस करें तो उस तरफ उसका रूर होना चाहिए, और उस तरफ करें तो उसका बाहर की तरफ होना चाहिए। बस इस बात का आपको वे का ख्याल रखना पड़ता है रोल अप करने के लिए। तो ये देख रहे हैं इसने डायरेक्टली रोल अप किया, इतना सिल्क वे में रोल अप किया कि मतलब डायरेक्टली मैंने घुमाया और हो गया, कहीं फंसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कितने 3-4 स्टेप्स नहीं लेने पड़े रोल करने में, डायरेक्ट इसने कर दिया काम। एक तरफ इसने नीचे की साइड पे बहुत अच्छा किया। मैं ये देख रही हूँ कि मतलब ये ऊपर नहीं करता, ये सिर्फ नीचे से ही रोल करता है। जो नीचे आपकी टिप होती है ना उसको ये अब ये रोल कर देता है ईजी वे से। तो मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोल अप करूँ, तो मैं सिंपली वो स्ट्रेट कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो काम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नए कपड़े इस्त्री करना, कहीं जाने के लिए रेडी होना, मेकअप करना, बच्चों को तैयार करना, घर को समेटना सब, क्योंकि हम जब सामान निकालते तो पूरा घर भी तो ऐसे मैं रोल अप बहुत मुश्किल से कभी कर लेती हूँ। तो मैंने स्ट्रेटनर से नहीं किया, बाकी मेरे पास रोलर है, मैं उसे कर लेती हूँ। तो मैं स्ट्रेटनर से मुझे इतना अच्छा आते भी नहीं है। मतलब देखिए ना, अभी भी मैंने पूरा आँख के पास कितना अजीब और गरीब बना दिया है, मुंह को आँख के पास कर दिया। पर बाय द वे मैं इसको पिन अप करके पीछे कर दूँगी, इट्स नॉट अ बिग डील। और हमने ये नहीं करना कि रोल कर लिया और उसको डायरेक्टली हेयर स्प्रे कर लिया, नो। आपने रोल करने के बाद आपने इसको अपनी उंगलियों से सीधा करना है, रोल को खोलना है और फिर स्प्रे करना है। डायरेक्ट ऐसे गोल गोल में स्प्रे नहीं करना है।
थोड़ा अपने उंगलियों से आप इसको खोलेंगे और फिर आपने हेयर स्प्रे करना है ताकि वो आपके बाल रोल जम जाए, वो स्लिप ना हो जाए नीचे, वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन मतलब स्ट्रेट ना हो जाए इस वजह से। तो अब मैं इससे थोड़े अपने बाल नीचे नीचे की तरफ रोल अप कर रही थी, क्योंकि अगर आपकी बाल की जो लेंथ है वो कम है तो आप पूरा बाल अगर रोल अप करते हैं, पूरे भी अच्छे लगते हैं। मेरी इतनी कम भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, तो पूरे भी अच्छे लगते हैं। बट मुझे सिर्फ नीचे नीचे से थोड़े राउंड राउंड करना अच्छा लगता है। मैं पूरे बहुत मतलब जब मैं बन वगैरह बनाना होता है तब मैं पूरे करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नीचे की तरफ ही हल्के हल्के रोल कर रही होती हूँ। इससे आपके बालों में वो हैवीनेस आ जाती है, आपके बाल थोड़े लचकीले लचकीले से लग रहे होते हैं और आपका नीचे का डैमेज भी कवर हो जाता है इस रोल अप से। तो मैं थोड़े बाल मैंने कभी कर रही हूँ तो कर ही लूँ, और वीडियो भी थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो अगर आप लोगों ने पसंद आए तो उसको लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे किसी ने कहा था कि ड्रेस की वीडियो बनाए, तो मुझे उसके लिए ड्रेस की वीडियो बनाने के लिए ही बाल स्ट्रेट करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रिव्यू वीडियो शेयर कर दूँ ताकि मेरा एक काम निपट जाए और एक साथ 2 वीडियो बन जाए। तो यहाँ मैंने आपको ये देखिए, इसकी जो आप स्ट्रेटनर लेना वो गोल होना चाहिए, मतलब ऊपर से वो राउंड होना चाहिए, तो बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे नहीं आते, लिटरली मुझे ये स्ट्रेटनर से रोलर करना नहीं आता, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इस स्ट्रेटनर से रोलर करना। इसलिए ये जो मगजमारी वाला काम है ना, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मगजमारी वाला काम, ये मैं करती ही नहीं हूँ। मैं सिंपली स्ट्रेट करना ही पसंद करती हूँ। अभी इस बार मैं शादी में गई थी कहीं पर, तो मैंने पोनी टेल की थी और लिटरली मुझे अपने ऊपर पोनी टेल बड़ी पसंद आई, मतलब अच्छी लग रही थी। हर बार खुले बाल भी नहीं अच्छे लगते थोड़े से। अब हेयर स्टाइलिंग तो मुझे आती नहीं है, तो या तो हम खुले रख लेते हैं या तो हम ट्विस्ट बना लेते हैं आगे से, ऐसा कुछ कर लेते हैं। बट हम लोग पोनी टेल और बन वगैरह को इतना रेफर नहीं करते कहीं जाते, तो हम लोग ज़्यादातर अपने बालों को खोलना और स्ट्रेट करके खोलना ही और रोल करके भी खोलना ही, तो हम हर बाद में अपने बालों को खोलना ही पसंद करते हैं, ना कि हम अपने बालों को मतलब लोग तो पता नहीं कौन कौन सी चोटियाँ अपने बालों में बांधते कहीं जाते करते। तो बट हम लोग एक ही हमारे पास स्टाइल होता है। घर में अगर हम होते हैं तो हमारे बने हुए होते हैं, और बाहर जाते हैं तो हम लोग अपने बाल को खोल देते हैं। मतलब ऐसा है, सर्दियों में अगर हम बाल खोल के कहीं निकलते हैं ना, तो बाल अगर कपड़े में चिपकते हैं, दुपट्टा मोड़ते हुए दुपट्टे पे चिपकते हैं, तो हम भूत बन जाते हैं। मैं तो भूत बन जाती हूँ लिटरली, मैं वैसे भी भूत और मैं भूत बन जाती हूँ, मतलब बाल ऊपर हो जाते हैं सारे उसके दुपट्टे के साथ, ऊपर करंट लग जाता है बालों पे। तो मैंने इससे आधे बाल किए, मैं थक गई, मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने कहा आधे बाल किए, नीचे नीचे से हो गए। मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें तो हो जाते हैं। तो अभी भी मैं कर रही थी, तो मेरे इर्द गिर्द आत्माएं घूम रही थी, वो बस वो देख रही थी कि किस बहाने से हमें एक स्ट्रेटनर हमारे हाथ लग जाए और हम उस स्ट्रेटनर से अपने बाल भी रोल एक दूसरे के करें। तो मेरी जो आत्माएं थी वो कभी बेड के ऊपर फुदक के आती थी, कभी रिंग लाइट के पीछे से आ रही होती थी। तो मतलब ये सर्कल में घूम रही थी कि मौका मिल जाए, माँ की नज़र थोड़ी इधर उधर हो और हम उनकी चीज़ें लेके भाग जाए। और मैं पता है, मैं कब से कॉम्ब ढूंढ रही हूँ, ब्रश ढूंढ रही हूँ, कुछ ना कुछ गायब होता ही जा रहा था। तो ये हमारे घर की आत्मा है ना, इनको सुकून नहीं आता है। मतलब ये अपना भी खेल लूँगी ना तो सारे काम छोड़ के आ जाएंगी कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब ये देखें, मैंने फिर से एक लट ली, ऊपर वाली जो मैंने कर ली थी, इसके बाद वाली सेकंड वाली लट मैंने ली। इसमें आपको पूरे पोर्शन बनाने पड़ते हैं, अच्छे तरीके से सेक्शंस बनाने पड़ते हैं आपके बालों के, और फिर ये होता है। मैं तो बस ऐसे टेस्ट के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर से इसने कितना अच्छा स्मूथ, काश सारे बाल मैं ऐसे कर्ल कर पाती, बट मुझसे नहीं होता। तुक्के में हो जाता है 1-2, बट मुझसे नहीं होते। मतलब इसे इतने स्मूथली तरीके से एक लट को मैंने कर्ल किया, फंसा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसको इतना अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो ये आपकी परफेक्शन आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। ट्विस्ट करना है और देन यू हैव टू इसको नीचे की तरफ आपको पुश करते जाना है, तो वो आपके बाल रोल ऑटोमेटिक होते जाएंगे। अब देखिए आहिस्ते आहिस्ते आपके बाल खुद ब खुद रोल हो जाएंगे। पर ये ऊपर के बाल स्टिल नहीं कर रहा था, ये ऊपर के बालों को स्ट्रेट कर रहा था। और नीचे से देखिए इसने अच्छे कर रहा था यार, नीचे से बहुत अच्छे कर रहा था, मुझे तो पसंद आ रहा था। नीचे की तरफ कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। मतलब मेरा स्ट्रेटनर राउंड कर रहा था, ये वाला स्ट्रेटनर जो है ना, ये थोड़ी गोलाई दे रहा था, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग वाली गोलाई थोड़ी दे रहा था नीचे की तरफ, अच्छी लग रही थी।
मतलब अगर ऊपर नहीं भी कर रहा तो नीचे के बाउंसी के लिए, मतलब नीचे तो अच्छे ही लगते हैं ऐसे। और फिर आपने थोड़ा कंघी से इसको सेट कर, सीधा कर लेना है, मतलब सीधा नहीं होगा वो, आपको फिर स्प्रे कर देना है। तो वो आपके बाल है ना वो वैसे लगेंगे आपके बहुत सारा ज़्यादा बाउंसी बाल है। अगर आपके बालों में वॉल्यूम लेस है मेरी तरह, तो ये नीचे से थोड़े स्प्रिंग जैसे जो रोल कर रहा है ना, वो करने के बाद आपने नीचे की तरफ क्या कर लेना है, स्प्रे कंघी करने के बाद स्प्रे कर लेना है, तो बालों में बहुत अच्छा बाउंस लगेगा। तो मैंने सोचा कि आधे बाल मैंने उस साइड के नीचे की तरफ राउंड किया, तो आधे इस तरफ किए हैं, और फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि सस्ता रोए बार बार या महंगा रोए बार बार, व्हाट वाज गुड, कौन सा स्ट्रेटनर अच्छा लगा आपको, 2000 के अंदर वाला या 15,000 के बाहर वाला, कौन सा स्ट्रेटनर डू यू लाइक मोस्ट। तो यहाँ मैंने कुछ बाल उधर के करी थी, कुछ बाल इधर के करी थी, दोनों में प्लग लगाया हुआ था, दोनों को मैंने हीटअप कर लिया था। दोनों से मैं अपने बाल स्ट्रेट करती और रोल अप करती जा रही थी। तो मतलब कि मेरे से हो रहे थे ना, तो मुझे मज़ा आ रहा था। अगर नहीं होते तो मैं वीडियोस उस टाइम पे ही बंद कर देती, बट मुझसे ये रोल हो रहे थे। तो मैंने कहा अगर हो रहे हैं तो मैं अपनी क्यों ना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँ और वीडियो को भी कंटिन्यू रखूँ। और अगर आपसे भी नहीं होते तो आपको भी, मैं कितनी वीडियोस देखी कि मतलब इतने इजीली वो स्मूथली वो नीचे स्लिट करके लेकर आते हैं और उनके बाल रोल हो जाते हैं। एंड आई ट्राई मेनी ऑफ टाइम, बट मुझसे होते ही नहीं, फंसते थे मुझसे। बट ये आज मुझसे हो रहे थे। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने सीरम पहले ही अप्लाई कर लिया था। जब मैंने अपनी चोटियाँ खोली ना, तो उसमें मैंने अपने सीरम अप्लाई कर लिया था। अब ये देखें बाल का फाइनल लुक, एक तरफ के बाल का और दूसरी तरफ के बाल का। समझ नहीं आ रही थी रिंग लाइट को मैं कैसे रखूँ ताकि मैं ऊपर वाले भी दिखा पाऊँ और नीचे वाले भी दिखा पाऊँ, पूरे बाल में अपने दिखा पाऊँ। हॉरिजॉन्टल होता है ना, मतलब मोबाइल को रखना पड़ता है यूट्यूब वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने पीछे के बाल छोड़ दिए, उसको कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे हाथ दर्द हो गए थे कर करके। तो एक तरफ था किमाई का और एक तरफ था थ्योरी का। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा रिजल्ट यू लव द मोस्ट, विच वन, इस तरफ वाला या उस तरफ वाला। तो मैंने दोनों तरफ स्ट्रेटनर रख के भी आपको दिखाया कि ये इस तरफ वाले का लुक रिज़ल्ट है और ये उस तरफ वाले का रिज़ल्ट है। और पता है, ये आप अगर अपने बालों को स्ट्रेट्स के बजाय कर्ल कर लेते हैं ना स्ट्रेटनर से, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा और अच्छे लगते हैं। बजाय सीधे सीधे बालों के आपके बाल ये कर्ल में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ अपनी वीडियो एडिट करते वक्त, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट भी कर दें और बताएँ मुझे विच वन यू लव द मोस्ट, और कौन से स्ट्रेटनर का आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा ख़रीदना आप पसंद करेंगे। अगर आप न्यू हैं, आपने स्ट्रेटनर कभी नहीं ख़रीदा है, फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनर ख़रीद रहे हैं, तो किमाई इज़ द बेस्ट। रेमिंगटन के भी सस्ते वाले मॉडल मिल जाते हैं, रेमिंगटन ख़रीदें, मतलब वो 2000 से बाहर वाले मॉडल मिलते हैं, 2000 के अंदर नहीं मिलते, पर किमाई के बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 700 के, 800 के, 400 के, 1000 के, इस तरह भी उसके मॉडल्स के प्राइजेस होते हैं। मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, मैंने एक तो सिल्क का टॉप पहन लिया था, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, शदीद किस्म की सर्दी लग रही थी। तो मैं अपने दुपट्टे को कवर कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। तो मैंने ये लुक अचीव किया इन दोनों स्ट्रेटनर से, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं दूसरी भी रिव्यू वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो यहाँ देखें, अब मैं आपको पूरा अपने बालों का लुक दिखाती हूँ एक साइड का कैसा लग रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।